तोड़ी जो मुझसे जोड़ी रकीब से, इंशा तू बस मेरे यार के बस जोड़ तोड़ दे। तो ये एक जो है आज टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और इसके ऊपर जो है ये भी 20 नंबर का आता है। इसमें कभी वो दो तरह के क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जी, किसने कोई क्राइम किया है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किस तरह एक जो है उस मुतलका थाने का बंदा किस तरह इन्वेस्टिगेशन करता है, ये भी क्रिमिनोलॉजी सीएसएस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और ये भी जो है बार बार रिपीट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी बात करते हैं और मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। ठीक है, और इसके टेक्निक्स क्या है, इंटरव्यू क्या होती है, थानेदार कैसे इंटरव्यू करता है, ठीक है, या जो मुतलका तफ्तीशी अफसर होता है वो किस तरह के क्वेश्चन उसे करने चाहिए, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह का सेटअप है जी, क्या उन पे जो है एक कानून बना हुआ है। तो मैं अभी इसको ज़रा आउटलाइन बना के भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ। ज़रा मैं 1 मिनट ये कर्सर सेट कर लूँ। ठीक है, उसके बाद जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है पहले आपने इसके वो तो क्वेश्चन की आपने स्टेटमेंट देखनी है ना, वो क्वेश्चन किस तरह का कर रहा है, लेकिन आएगा टेक्निक्स और इन्वेस्टिगेशन पे इंटेरोगेशन है। ठीक है, ये टेक्निक क्या तरीका है। ठीक है, अच्छा ये देखें, पहले इंटेरोगेशन टेक्निक्स क्या होती हैं उसमें जो है ये बंदा जो होता है, जो थानेदार होता है या जो भी तफ्तीश कर रहा होता है, ठीक है, एग्जम्पटिव क्वेश्चन, वो फर्जिया क्वेश्चन करता है। ठीक है, उसकी टाइमलेस इमीडिएट देखता है कि वो किस तरह रिएक्शन दे रहा है। जब उससे क्वेश्चन करता है, अगर अगला बंदा, साइकोलॉजी भी यही कहती है, कोई बंदा लेट रिप्लाई दे रहा हो, सोचने लग जाए, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ मसला है। जो बंदा क्रिमिनल नहीं होगा वो फौरन रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद वो आपके साथ जो है कोऑपरेट करेगा। लेकिन जो थोड़ा सा होगा ना चोर, तो वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। और जो है उसकी बहुत सी रीज़न हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, वो मैं अभी आपको आगे फिर पढ़ाऊंगा, एक दो और लेक्चर में भी बताऊंगा। आपने जो है इंशाल्लाह आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी हम इसमें जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद ये टाइमिंग उसकी नोट करनी है। ठीक है, उसको स्ट्रेस करना है, थोड़े से क्वेश्चन इस तरह के भी करने हैं। उसके बाद उसका थीम्स क्या है, स्ट्रेस मीन क्वेश्चन इस तरह करने हैं जो पढ़ा लिखा बंदा क्वेश्चन कर रहा हो। क्योंकि हमने तो बात, इन्वेस्टिगेशन का मतलब मारना पीटना नहीं होता ना, कानून में इस तरह की इजाज़त है। सिर्फ ये है कि आप उससे क्वेश्चंस निकलवाओ। ठीक है, उसके बाद ब्लेम द विक्टिम, पहले जो है आप उसको ब्लेम करो कि यार फिलां बंदे ने मुझे बताया है। अब जो इन्वेस्टिगेशन, अब जैसे मतलब मैं एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मैं कहीं कहूँगा कि जी आपके बारे में, मैं उसकी जो है उसके सामने बैठूंगा, उससे इंटरव्यू करूँगा, मैं उसे कहूँगा जी, सवाल करूँगा, पहले पहले इंटरोगेशन फिर इंटरव्यू का भी आगे बताता हूँ। ब्लेम द विक्टिम, उससे कहो कि यार हमें खबर मिली है कि तूने फिलहाल ये काम किया है। ठीक है, अब तू बता दे। फिर गुड कैप बैड कैप का भी ऑप्शन होता है कि वहाँ पे उसे कहो जानी वो जो फिलहाल थानेदार बैठा है ना वो बड़ा सख्त है, फिलहाल जो ऑफिसर है बड़ा सख्त है, वो तुझे सीधा जो है ठोक देगा, तो तू ऐसे कर, मुझे सच सच बता जो भी बात है। ये एक तरीका होता है। ठीक है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, फिल्मों में भी। ठीक है, ब्लेम द पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद उसको कहो फिलहाल तेरा अब्बा ये था, फिलहाल तेरा ये था, उसको थोड़ा सा जहनी तौर पे ना वो करो। ये भी एक टेक्निक होती है, जिस तरह हम लोगों को टार्चर कर रहे होते हैं जी, फिलहाल अब्बा तेरा ये है, फिलहाल वालदैन पे बात करते हैं, कज़न पे बात करते हैं, तुम्हारा ख़ानदान ऐसा है। तो ये एक भी एक इन्वेस्टिगेशन, ऐसे समझ लो वो एक इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा होता है जो इस तरह की बातें करता है। ठीक है, ब्लेम द पेरेंट्स, वो पेरेंट्स को ब्लेम करेगा आपके, आपको जो पहले कहेगा तू साला सारा काम कर रहा है, उसके बाद कहेगा तेरा, अच्छा तुम्हारा भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तुम्हारे वालिदैन इस तरह के लोग थे, तुम्हारा तो बाप दादू से ऐसे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कहेगा उसे, उसके बच्चों को कहेगा, अच्छा तेरा वो फिलाम बेटा है वो भी इसी काम में है। उसके बाद कहेगा तू शराबी है, तू ये है वो है, हमें ये खबर भी मिली है। उसको ऐसे ना टॉर्चर करेगा दिमाग को, उसकी बातें करेगा। मेन मकसद जो है उससे बात निकलवानी है, पहले वो उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करेगा। बाकी मारने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है कानून में जो है, लेकिन पंजाब पुलिस अपना पुराना तरीका यूज़ करती है। ठीक है, ब्लेम आउटसाइड फैक्टर्स। ठीक है, ब्लेम द इंटरनेट, उसे कहो कि तुम अच्छा फेसबुक पे चलाता था, तू बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट चलाता था, तू वहाँ पे ये काम करता था, उसको थोड़ा ब्लेम करना है, उसको कहना है कि यार तू सोशल मीडिया पे ये था वो था। ठीक है, उसके बाद सम अदर इंटेरोगेशन गाइड क्या है, स्ट्रेस डज नॉट इक्वल कंटेंट इज व्हाट सेड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद ये गाइड कर रहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को किस तरह गाइड करना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेस भी इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए, और उसके बॉडी लैंग्वेज उसकी गौर करनी चाहिए उस पर वो क्या कर रहा है। ठीक है, वो उससे रिटन स्टेटमेंट भी ले लेनी चाहिए कि वो पहले रिटन में क्या कहता है। अगर वो झूठा होगा तो मुंह पे बोलेगा कुछ और बताए लिखेगा कुछ। तो ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं।
तो उसको दूसरा तरीका ये भी है कि उसका जो अगर वो 2-3 बंदे हों तो फिर उसको कहो फिलहाल बंदा वो दूसरा तो ये बता रहा है, तू हमें ये बता रहा है। तो ये भी एक तरीका है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन करो, ठीक है। उसके बाद ठीक है, और ये है उसको कहो अब तू पकड़ा गया है, तेरी अब शिकस्त, तेरी जेल पक्की है, उसको इस तरह का मतलब एक इसमें खौफ दिलाना होता है। क्योंकि उससे जो है मेन मकसद जो आपका मोटो होगा, आपने ये लिखते जाना है कि जी हमारा मकसद जो है उससे बातें निकलवाना है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसके बेस पे ही हमने आगे केस प्रोसीड करना होता है। ओके, अच्छा, शेयर द ब्लेम, ठीक है। उसके बाद जो है उसे चॉकलेट चिप को, यही मैंने चॉकलेट चिप को की स्टोरी यही होती है कि एक अच्छा अफसर बन के आ जाता है, दूसरा सख्त बन के आ जाता है। एक एक कहता है देख वो फिलहाल बंदा तुझे मार देगा तो मुझे बता दे, ठीक है, हेल्प मी अंडरस्टैंड। उसको बार बार क्वेश्चन करो, यार मैं तेरा मुखलिस हूँ, यार हूँ, तू मुझे बता दे, ठीक है, मुझे तुम्हारी स्टोरी सुननी है, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे बचा दूंगा, मैं तुझे काली छुड़वा दूंगा। तो ये एक चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। यू राइट द स्टेटमेंट इन हिज वर्ड्स, ठीक है, उसके बाद उससे लिखवाओ, ठीक है। मिस्टेक्स उसमें फिर मिस्टेक्स करो, उसमें से कहो यार फिलहाल जो है तू बात ये कर रहा था, उसमें मिस्टेक्स निकालो, ताकि वो फंसे थोड़ा सा, फिर वो कहे उस बात में बात से बात निकालेगा वो, जिस जो भी क्रिमिनल होगा, ठीक है। एनालाइजिंग स्टेटमेंट्स, उसकी इंट्रोडक्शन, उसको आप अच्छा ये उसको आप लिखो, आप भी साथ साथ लिख रहे हो, जब वो बोल रहा हो उसको लिख रहा हो, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो वो उसका इंट्रोडक्शन लिखे, अच्छा जी ये कौन है, उसकी प्रोफाइल लिखे, अबे का नाम क्या है, किधर है, अभी किधर रहता है, इसके मोहल्ले वाले, ये वो सारा कुछ डिटेल। उसके बाद इस स्टैंड में ये कहाँ खड़ा था इस टाइम, ये इसने अच्छा ये किया है नहीं किया, नतीजा निकालो यार, फिलहाल बंदा तो इसके बारे में भी आवाज़ दे रहा था कि यही बंदा इन्वॉल्व है, वो जो एक मामला होगा उसी के मुताबिक चलना होगा। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो है ये चीज़ों के नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स भी देगा वो, ठीक है। अगर वो बंदा होगा 2 नंबर में झूठ बोलने वाला होगा, जो वाकई क्रिमिनल है, तो क्योंकि देखें वो कहते हैं ना, हम पे तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है ना, साबित कोई नहीं कर पाया, इल्ज़ाम है तो इल्ज़ाम है, अभी भी उस पे आप साबित नहीं कर पाए। आप आपका मकसद ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो और आप हकीकी जो वो हैं फैक्ट्स हैं आप उनको निकालो कि ये बंदा, और अब कोई मासूम शहरी भी इस तरह ना हो जाए ना कि जो है उस पे बेचारे पे बना दे और वो हो ना इन्वॉल्व। तो पढ़े लिखे लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो वैसे तो थाने में अगर मारे पीटेंगे तो जिसने नहीं किया होगा वो भी कहेगा जानी मैंने किया है, लेकिन जब जो एक पढ़े लिखे, इसलिए एक मैं अगर रिकमेंडेशन में भी दूंगा कि जूनियर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, हाई लेवल के ऑफिसर को करनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ के आता है ये चीज़ें। जो जूनियर लेवल को होता है वो उसने क्रिमिनोलॉजी नहीं पढ़ी होती, ठीक है, तो वो एक एफएससी मैट्रिक पढ़ के ही लगा हुआ होता है। मैंने आपको पहले कहा था वो एक वेल ट्रेंड होता है, वो एक वेल एजुकेटेड नहीं होता। तो उसमें जो है हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उस चीज़ में इन चीज़ों पे फोकस करे और तफ्तीश के दौरान, ताकि हमारा ये तफ्तीश का जो सेटअप है ये एक आला लेवल का हो, ये एक जो है हमारे पास अच्छा सेटअप हो, लोग जो है इससे क्रिमिनल बच ना सकें। ओके, चलें आप आते हैं नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है जी, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखें उसकी जो है वो ऐसे कुर्सी पे बैठा होगा, जहाँ भी बैठा होगा, आप सामने बैठे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसका या उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो टांग हिलाना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिंगर थोड़ी थोड़ी ऐसे करने लग जाता है, रनिंग स्टांस होगा, ऐसे समझ रहा होगा बस भागने पे बैठा होगा कि मुझे अभी छोड़ें और मैं निकलूँ, ठीक है। उसके सांस फूला हुआ होगा, ठीक है, ये सांस में उसके पता चल रहा होगा कि जानी को कोई मसला है, जानी फंस गया है ठीक है। उसके बाद जो है स्क्रैचिंग बैक ऑफ अ हैंड में भी उसके जो है हैंड्स पे स्क्रैचिंग हो, ठीक है, उसका फेस इधर उधर मुड़ रहा होगा, वो जवाब देते हुए इधर उधर मुंह कर लेगा, ओके। उसकी जो है फूड स्विंग कर रहे होंगे, उसके जो है कान भी इधर उधर वो कर सकते हैं, थोड़ा सा ये एक बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये भी नोट करनी है। लेकिन जो है ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें हों, लेकिन एक पढ़ाई के लिहाज से देखिए ये चीज़ें नोट करनी होंगी उसे, क्योंकि उसकी जॉब का हिस्सा होगा, ठीक है। तो उसका जो है नाक भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो रहा होगा, या जो भी पता नहीं होता है या नहीं होता। तो ये चीज़ें भी आपने ज़रा जिनमें से जो आपको पॉइंट अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कि यहीं लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने तो डिफरेंट लिखे हैं इधर उधर से कटे करके रिसर्च पेपर से, ठीक है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल होगा उसका, वो जो बंदा अच्छा होगा वो कहेगा, जिसने जो नहीं होगा इन्वॉल्व इस चीज़ में, उसको आपने ऐसे उठा लिया है तो वो कहेगा जानी मैं कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। फिलहाल बंदे से पूछ, मैं तो उधर उस टाइम जॉब कर रहा था जिस टाइम ये क्राइम हुआ है, मैं तो हूँ नहीं, ठीक है, मैंने काले कपड़े पहने हुए थे लेकिन बंदा वो और था, मैं नहीं था। तो वो आप इस तरह जो है
एक पॉजिटिव एटीट्यूड का बंदा होगा, वो हर तरह से करेगा आपसे, आई कांटेक्ट भी उसका आपसे मैच करेगा, ठीक है। जो चोर होगा वो नीचे आंखें कर लेगा या इस तरह कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये जो पॉइंट है बायोग्राफिकल वर्कशीट, ठीक है। वाइल कंप्लीटिंग बायोग्राफिक वाट एस्पेक्ट्स आइज, उसकी आइज देखें, ठीक है। देखें आइज आर द विंडो टू द सोल, जो आंखें होती हैं ना वो एक रूह की खिड़की होती हैं, याद रखना। ये जो आंखें होती हैं ना वो रूह की खिड़की होती हैं, आंखें ही बता देती हैं बंदा कौन है, क्या किस टाइप का है, ठीक है। तो वो आंखें ही आपको बता देंगी सब कुछ। बायोलॉजी के में और भी एक मैं और टॉपिक में बताऊंगा आपको, बायोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ाऊंगा, तो वो उसमें यही है कि उसके अगर कान बड़े होंगे, उसका मुंह बड़ा होगा, क्रिमिनल जैसे वो एक मूवी थी ना बादल, उसमें वो कहता है, लड़की कहती है वो रानी मुखर्जी कि मुझे वो क्रिमिनल देखने हैं, वो कहते हैं चलो मैं तुझे दिखाता हूँ, बॉबी देओल होता है, उसका बाप वहीं होता है, लेकिन वो उन्हीं पुलिस इंस्पेक्टर के घर रह रहा होता है। बादल मूवी है, बचपन में मैंने देखी थी, तो मुझे वही याद आ जाती है। वो उससे कहते हैं अच्छा ऐसे होते हैं क्रिमिनल, हालांकि वो बेचारा होता नहीं है, उसको ऐसे उन्होंने पकड़ा हुआ होता है, मीन जो इनलीगल तरीके से, क्योंकि उन्होंने दुश्मनी होती है, तो इस तरह फिल्म है क्योंकि, तो वहाँ पे उसका इतना बड़ा चेहरा होता है, और कहती है हाँ मैंने यही सोचा था कि उसका बड़ा बड़ा चेहरा होगा, बड़े बड़े हाथ होंगे और इस तरह का बड़ा मुंह होगा। तो ये चीज़ें, ठीक है, बायोलॉजिकल थ्योरीज में आपने उसको लिखना है, उसकी आंखों पे फोकस ज़्यादा रहना है आपका। आप अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं तो आपने ये चीज़ जो है नोट करते रहना है उसको, उसका बिगिनिंग टाइम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी, ठीक है। उसकी फिर जो है थाने का रिकॉर्ड उसका मालूम करवाना है, कौन है, एम्प्लॉयमेंट किधर करता है, कितना टाइम करता है, ठीक है। और ये आपने एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने पास एक शीट बनाएगा, उसी पे सब कुछ सेव कर लेगा, ठीक है। अच्छा इंटरव्यू, ये अब अलग क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, सेम उसमें मिक्स भी आ जाता है दोनों मिला के, ठीक है। इंटरव्यू और इंटरोगेशन टेक्निक्स क्या होते हैं? इंटरव्यू की क्या है, टू क्वेश्चन विद विक्टिम इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, एक कंजर्वेशन विद पर्पस, इंटरव्यू और डज नॉट ऑफ द टॉकिंग, ठीक है। अब ये देखें, जब इंटरव्यू वो करेगा ना, उसका मकसद इंफॉर्मेशन निकलवाना है उस बंदे से, वो उससे गुफ्तगू करेगा, जो क्वेश्चन करेगा ना वो उसको ब्लेम करेगा, ठीक है, कि तू ऐसा है, तू इस तरह का है। तो ज़्यादा बात भी नहीं करनी, उसी को बोलने देना है, ठीक है। आपने बस क्वेश्चन करना है जो भी इन्वेस्टिगेशन में आप कर रहे होते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ इंटरव्यूइंग एंड इंटरोगेशन क्या है, ठीक है। आपने एक तो उसे जो है इनोसेंट है या वो मासूम आदमी है, या वो मतलब गंदा आदमी है, या उसने वो वाकई उसने ये क्राइम किया है, तो वो ऑफेंडर है, उसको आपने डिटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट ऑब्जेक्टिव विदाउट बहस, ठीक है। आपने आपने ये नहीं करना कि आप ऑफिसर हैं, फिर आपके चाचे का पुत्र बैठा है जानी इसको तो बचाना है, तो आप फिर बहस नहीं होना, उसके मतलब ये है कि उसकी तरफदारी नहीं करनी अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। डिस्कवर लीड्स टुवर्ड न्यू एविडेंस, ठीक है, उसमें से न्यू एविडेंस निकालने हैं, ठीक है। इस्टेब्लिश लिंक विद, उसको कहना है अच्छा तो फिलहाल तेरा एक यार है, तो उसके साथ बैठता है, उसके बारे में हमें खबरें मिली हैं, वो भी इस तरह का आदमी है, ठीक है। डिस्कवर द ट्रुथ, उसके बाद उसके बारे में एक दो सच भी पता करवा लेने हैं, वो भी बता देने हैं उसको। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन के बेस्ट मेथड हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, क्वेश्चन किस तरह करने हैं, उसको ब्लेम करना है, उसको कहना तेरा अब्बा ये है, तू ये है, तू खुद नशा करता है, तू शराबी है, तू ये फिलहाल है, तू चरसी है, तू भंगी है, तो ये ठीक है। तो इस तरह है। और कि ठीक है, उसके बाद ये टाइप्स एंड ये आप देख लेना खुद ही, ठीक है। ये सिंपल सी बातें हैं वहीं, वो बस ये है कि बातों का मैंने, अच्छा ये पाकिस्तान में क्रिटिकल एनालिसिस मैंने इसके ऊपर लिखा है। क्रिटिकल एनालिसिस में इन पाकिस्तान कंटेक्स्ट टॉर्चर इज वाइडली यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे पुलिस, पंजाब पुलिस वाले चंद कितने गुजारी ये रात हुई, वो फिर ठीक है। हालांकि क्वेश्चन करने चाहिए या इंटरव्यू से उससे बातें निकल, मकसद आपको ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, और कोर्ट भी इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि कोई किसी पे मारे किसी को, लेकिन जो है एक पुराना सिस्टम है तो फिर ये चल रहा है। तो ये इस पे वैसे ऑफिशियली तो अलाउ नहीं है ना, ह्यूमन राइट्स के जो है यूनाइटेड नेशन भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी पे टॉर्चर करो आप। तो बाकी ये है, ट्रायल जिस तरह होता है अदालत के थ्रू लिया जाता है, वो और चीज़ है। तो उसके बाद ह्यूमन राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड आर द विलेटेड इन द प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन, लैक ऑफ कॉम्पिटेंट इन, अब जो बैठे होते हैं वो मोस्टली जो है वेल एजुकेटेड नहीं होते, वो फिर जो है वेल वेल ट्रेंड होते हैं, सिर्फ मारना उनको आता होता है, तो वो फिर इस तरह की बातें जो है वो सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, वो जो जिसने नहीं भी किया होता वो भी कहता है मैंने किया है, और वो इस तरह आप उस पर क्रिटिकल मैसेज दे सकते हैं कि मारना नहीं चाहिए, ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन हो रही होती है कि आप किसी के चेहरे पे मार रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लैक क्वालिफिकेशंस, ठीक है। मोस्टली जो पाकिस्तान में नाकामी की वजह है कि इसमें उसमें उसने क्रिमिनोलॉजी नहीं पढ़ी होती,
उसने हाई लेवल की एजुकेशन नहीं पढ़ी होती, उसे ये मेथड्स नहीं पता होते, उसको यही पता होता है कि सीनियर ने बताया है, बस 2 मार और ये बता देगा सब कुछ, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई दे कम टू द इजीएस्ट बट ब्रूटल एंड ह्यूमन रूट ऑफ द साइकोलॉजी और फिजिकल टॉर्चर ऑफ रिस्पेक्ट इन पुलिस स्टेशन और अदर, ठीक है। तो वो बेचारा बस हिम्मत हार के जवाब कहता है मैंने किया है, ठीक है। और इस तरह जो है इनोसेंट बंदा भी फंस जाता है, ठीक है। फिजिकल रिमांड पे फिर आप जो है जज को उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन का वो फिर कोर्ट का प्रोसेस है सारा आगे। तो आपने जो आपका काम है, आपने वो उसको फाइल बना के उसमें उसके इंट्रोडक्शन सारी डिटेल पुट करके आपने कोर्ट में उसे भिजवा देना है, आगे कोर्ट जाने और वो जाने। तो बस इन्वेस्टिगेशन आपको भी पेश होना पड़ेगा। तो इस तरह का एक सेटअप होता है। तो ये पाकिस्तान में चल रहा है जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी क्रिमिनोलॉजी के तमाम लेक्चर।